किसान भाइयों नमस्कार। आप देख रहे हैं फसल क्रांति। दिल्ली को अक्सर पोल्यूशन के लिए जाना जाता है कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है और लोग हिचकिचाते हैं दिल्ली में अपनी एंट्री करते हुए भी। लेकिन आज हम दिल्ली में ही एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे हमें पूरे गांव का एहसास होता है, किस तरीके से गांव में रहा जाता है। और ख़ास बात यह है कि जहां मैं खड़ा हूं यहाँ पे आपको मिट्टी का घर भी देखने को मिलेगा। क्या है कॉन्सेप्ट, ये सब जानने के लिए हम किसान सुमित डागर जी के घर पे आए हुए हैं। ये इनका जो घर पड़ता है नजफगढ़ के मलिकपुर गांव में इनका घर पड़ता है। और जितनी भी गतिविधियां हैं, जो जो चीज़ें हैं जो ये गांव से संबंधित, जो एक किसान का पूरा जीवन होता है, पढ़े लिखे किसान हम इनको कह सकते हैं, क्योंकि अच्छी खासी एजुकेशन छोड़ के इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जो किसानी की जर्नी है उसको शुरुआत की। सबसे पहले हम उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज आए, आपने समय निकाला और आप यहाँ पे आए हैं हमसे बात करने। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सुमित जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है, क्योंकि कहीं ना कहीं युवा खेती से हटते जा रहे हैं और आप एक मेट्रो सिटी में रहते हुए खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, खेती कर रहे हैं। दिल्ली में हालांकि लोगों ने खेतों का नाम भी नहीं सुना होगा, तो क्या था इसके पीछे कारण, और आपकी जो एजुकेशन है, जो जर्नी की शुरुआत थी, वो क्या रही? शिक्षा तो जैसे मैं स्नातक हूँ और शिक्षा मेरा मानना है कि अभी सभी किसान, जितने भी किसान हैं, सबको ही एजुकेटेड होना चाहिए। क्या कभी आपने सुना है कि डॉक्टर लगा हुआ है लेकिन उसने डॉक्टर का कोई कोर्स नहीं कर रखा? वो MBBS होता है। कोई टीचर लगता है तो उसका भी एक कोर्स होता है, उसके बाद एग्जाम देता है, फिर वो टीचर लगता है। कोई IAS लगता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई करता है, फिर वो लगता है। लेकिन जो हमारे खेतों में अन्न उगा रहा है उसका कोई शिक्षा का स्तर ही नहीं है जी। तो वहाँ भी एक स्तर होना चाहिए शिक्षा का, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। और मेरा मानना है कि किसान सबसे ज्यादा शिक्षित होना चाहिए। उसको क्या सिखाना है? अब किसान को तो सब आता है, लेकिन अब सब कहते हैं किसान को सब आता है, लेकिन सिखाना क्या है उसको सिखाना कि फसल को कैसे उगाया जा सकता है, किस तरीके से खेती की जा सकती है। ये खेती आपको मारने के लिए नहीं है, ये आपको उभारने के लिए है। जो आप अनाज उगा रहे हैं, जिससे लोग खा रहे हैं, जो उससे फल फूल रहे हैं, तो आपको ही फलना फूलना है, आपको ही पोषण रहना है, लेकिन आपको अपने खेतों में जहर का इस्तेमाल नहीं करना है। हमारी शुरुआत इस वीडियो की हुई उससे ये था कि दिल्ली में हम खड़े, जैसे पोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। आज से 40-50 साल पहले हम चले जाए और दिल्ली की कोई वीडियो देखे ना तो हम हैरान हो जाएंगे, कितना साफ आसमान, कितना साफ दिल्ली, पानी, सब कुछ था। खराब किसने किया? क्योंकि युवाओं ने खेती को छोड़ दिया, युवाओं ने हर चीज को छोड़ दिया। हमने इन घरों को बनाना छोड़ दिया, हमने अपनी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें चढ़ती आ रही थी उनको छोड़ दिया। सबके पास पैसा आ गया, उस पैसे का दिखाने की चाहत आ गई, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई, बड़े बड़े घर आ गए, है ना। हर चीज में दिखावा रह गया, महंगे कपड़े, महंगी गाड़ियां। आप ठीक है, आप ले सकते हैं, आपके पास पैसा, आप लीजिए, आपको मना नहीं है, लेकिन उतना ही लीजिए जितना आपके लिए इस्तेमाल के लायक हो। लेकिन अगर एक चीज हम देखते हैं यहाँ पे, सॉरी मैंने आपको रोका, दिल्ली में रहने वाला युवा अक्सर नौकरी को तरजीह देता है, सरकारी हो, प्राइवेट हो, MNC हो। तो आपने खेती को ही क्यों चुना? केवल दिल्ली में रहने वाला युवा नहीं, हमारे भारत देश का युवा जब भी वो 12वीं करता है या ग्रेजुएशन करता है, वो नौकरी के पीछे भागता है, या तो सरकारी हो या प्राइवेट हो। मेरे गाँव के बहुत सारे लड़के जो मैं जिनसे बात करता था, वो छोटी नौकरी के लिए बहुत दूर मेट्रो सिटी में भागते हैं। सुबह ठंड है, बाइक पे भाग रहे हैं, लेकिन अपने खेत में खेती नहीं करना चाह रहे हो। तो क्यों नौकरी नहीं चुना? हमने नौकरी को छोड़ के, जैसे कि अनीता भी, मेरी वाइफ भी आपको बता रही थी कि हमने एक अच्छा खासा समय वहां दिया, लेकिन उसको छोड़ के भी हम इसके अंदर इसलिए आए क्योंकि इसको कौन करेगा फिर। हमारे पास खेती थी, हमारे खेती करते थे, पहले दादा, फिर पिता, फिर मैं, मेरा नंबर आया। हमने उसका चेंज किया। हमें था कि हम लोगों को बहुत बेहतरीन खिलाएंगे, ऐसा खिलाएंगे जिसमें खा के ही लोगों को मजा आ जाएगी, वाह पोषण दिया है किसान ने हमें दिया। किसान ही हमेशा बेचारा क्यों रहे, वही क्यों गरीब रहे, वही क्यों तड़पता रहे। आप कभी भी किसी को बोलोगे किसान के बारे में बताओ तो एक बूढ़ा सा किसान है, फटे पुराने कपड़े हैं और वो कर्ज में डूबा हुआ है, पुरानी सोच। हाँ, वही बॉलीवुड की मूवीज में दिखाया जाता है, वही हर जगह दिखाया जाता है। लेकिन उससे आगे भी तो बढ़ना है ना हमें। उससे आगे बढ़ के काम करने के लिए हमने अपनी खेती को चुना और उसमें हमने भरपूर मेहनत की और उसका आज रिजल्ट हमारे सामने है। कितने एकड़ में आप अभी खेती कर रहे हैं और क्या क्या चीज फसलें उगा रहे हैं? हम अभी जो है 12 एकड़ में खेती कर रहे हैं और आपको जान के खुशी होगी कि हम प्राकृतिक खेती करते हैं तो उसमें मिश्रित फसलें उगाते हैं। तो जो और जमीन के मालिक हैं उन्होंने इस चीज से खुश होके कि ये प्राकृतिक खेती करते हैं, जमीन को सुधारते हैं। बाकी लोग जो लीज पे खेती रहते हैं उसमें केमिकल डाल के जमीन को खराब कर देते, तो हमें ऑफर किया गया और जमीन का भी कि आप हमारी जमीन को भी अपनाइए, इस जमीन में भी खेती कीजिए और इसका भी उद्धार कीजिए। तो इस साल से हमारे पास जो है 6 एकड़ और ऐड हो रही है, +1 ऐड हो रही है। हम चावल लगाते हैं, हम सब्जियां लगाते हैं, हम गेहूं लगाते हैं, सरसों लगाते हैं, गन्ना लगाते हैं, तो इस चना लगाते हैं। इस तरीके से मिश्रित खेती का हम पूरा करते
करते हैं। तो किसान साथी, ये तो था इनके जीवन का एक पार्ट, जैसे इनकी एक शुरुआत हुई। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि एक चीज तो होती है वर्बली, जिसको सिर्फ मुंह से कह दिया जाए। अब हम चलते हैं जो इन्होंने प्रैक्टिकली बदलाव किए हैं अपने जीवन में भी, और कहीं ना कहीं जो इन्होंने एक जैविक खेती के साथ साथ मिट्टी के जो घर होते हैं उनको बनाने की प्रक्रिया खासकर मेट्रो सिटी में दिल्ली के अंदर की है, वो आपको दिखाते हैं। जिस घर के आगे हम खड़े हैं, ये जो कमरा है पूरा मिट्टी से बना हुआ है और पूरे तरीके से इसका स्ट्रक्चर हम आपको दिखाएंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा जो ये पूरा स्ट्रक्चर है इसके बारे में आप हमारे किसानों को बताएं। ये जो पूरा कमरा बना हुआ है एग्रो टूरिज्म का एक पार्ट है। एक छोटे रूप में हमने यहाँ से शुरू किया था, अब खेत में हम इससे ज्यादा बड़ा रूप कर रहे हैं। इस कमरे में अभी तक 4 देशों के लोग रुक चुके हैं, जिसमें अमेरिका है, फ्रांस है, जापान है और एक सूरीनेम कंट्री है। उन देशों के लोग इस कमरे में रुक चुके हैं और वो पैसा दे के इसमें रुकते हैं और वो उनको एक अलग आनंद आता है। हम सबके घर पहले यही तो थे, ये पहले कहाँ था इतना सीमेंट कंक्रीट इतना कहा था। अब सब बोलते हैं कि परेशानी है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, सर्दी बहुत ज्यादा हो रही है, बरसात बहुत ज्यादा हो रही है। वो किसके कारण रही है? हमने इतना सीमेंट लगा दिया। अब आप चारों तरफ देखें कितने बड़े बड़े घर हैं, बड़ी बड़ी लाइटें। क्या इसकी सच में आवश्यकता है कि नहीं है? अगर आपके परिवार में हो 1000 आदमी तो मान ले चलो इतनी आवश्यकता है। और इसकी उम्र कितनी है? सीमेंट की उम्र आप जो भी देख रहे हैं, बताइए सीमेंट की उम्र कितनी है? कितने साल चलता है? 25 साल ज्यादा। एक पीढ़ी आगे फिर दूसरी पीढ़ी फिर तोड़ के फिर बनाती है। तो सारी जिंदगी आप पैसा कमाओ और मकान में लगा दो, फिर कमाओ लगा दो। ये करना था, अपने हाथों से सरकंडा काटना था, अपने हाथों से बांस लेके आने थे, उसको बांधना था, थोड़ा थोड़ा रोज काम करना था, गोबर की लिपाई करनी थी। उसमें फीलिंग्स जुड़ती है, घर के प्रति प्यार आता है। इन कॉर्पोरेट्स ने आपको मार दिया, इनको कच्चा घर कह के। कच्चा घर, झोपड़ी, इनको ये तो नाम दिए गए कि झोपड़ी में रहता है गरीब है, कच्चे घर में रहता है गरीब है ना। तो सबने क्या किया, अपनी गरीबी दूर करना चाहिए। आज ही मैं जब कहीं भी किसी गांव में जाता हूँ या आदिवासी क्षेत्र में जाता हूँ तो सबसे पहले क्या कहते हैं, पक्का घर बनाना है। अरे मेरे भाई, यही तो पक्का है, जिस घर में तू रह रहा है यही तो है जो प्रकृति के साथ है। अगर हम इनके साथ रहेंगे ना तो प्रकृति हमसे नाराज नहीं होगी, हम बहुत अच्छे से उनके साथ रहेंगे। तो अगर हम बात करें, जैसे ये मैं देख पा रहा हूँ, ये जो मिट्टी है, मिट्टी का है पूरा, कैसे आपने इसको तैयार किया? ये मिट्टी किस क्या? हमारे क्षेत्र में सरकंडा बहुत होता है। सरकंडा अपने उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली का जो बॉर्डर है ये, इसपे सरकंडा बहुत आए क्षेत्र में। भगवान ने आपको हर चीज दी है जिसमें आप रह सकते हैं, कहीं कुछ दिया है कहीं कुछ दिया। तो सरकंडे की हमने दीवारें बनाई, बातें बना के, और दीवारों के ऊपर जो है गोबर का, मिट्टी का लेप है, चूने का इसमें इस्तेमाल किया गया है। बहुत सारी चीजों का इसमें इस्तेमाल किया गया है। नहीं तो आप सबको पता है कि इसमें तगड़ी साइंस का, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। एलोवेरा डाला है, ये डाला है, वो डाला है, उस पेड़ के पत्ते, उस पेड़ के पत्ते, ऐसे वैसे मिट्टी से गूंदा गया है। और सबने उसमें भावनाएं लेगी, डेली आज गूंद रहे हैं, आज उसकी ड्यूटी है 2 घंटे गूंदने की, आज उसकी, फिर इसी लिपाई की गई है, पूरी टीम हमारी इस पे लगी है और आनंद आ रहा है। पूरा एक नेचुरल टच दिया है। तो किसान साथियों, आपको दिखाते हैं, अभी चलेंगे अंदर भी। ये जो आप देख पा रहे हैं, सर आप आ जाइए। ये जो पूरा गेट आप देख पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो बांस, सरकंडे जिनको हम बोलते हैं, उससे तैयार किया हुआ है, आप देख सकते हो। और जो एक पक्के घर में वेंटिलेशन का एक तरीका होता है कि एग्जॉस्ट फैन लगा दिया जाता है या कुछ भी एक विंडो छोड़ दिया जाता है, लेकिन ये अपने आप में पूरा वेंटिलेशन, नेचुरल वेंटिलेशन जिसको हम बोलते हैं। सर इसके बारे में बताइए कैसे ये काम करता है? ये बहुत ही जबरदस्त है। इसमें कहीं से कोई वो नहीं है, इसमें हवा आर पार आती है। इसमें दरवाजे देखेंगे आप, खिड़की देखेंगे कितनी हवादार है। इसमें है ना, आपको दिन में रोशनी की जरूरत नहीं है। आजकल के हमारे घर क्या हो गए, जब पहले क्या होता था, सूरज ढल गया तो लाइट की जरूरत होनी चाहिए। आजकल सूरज निकला हुआ है, ढला हुआ है, हमें लाइट जलाने की जरूरत पड़ती है घरों के अंदर। यही नहीं पता दिन है या रात है। बिल्कुल। तो जब दिन है, जब सूरज रोशनी दे रहा है तो भरपूर सूरज की रोशनी आपके घर में आनी चाहिए, उसी में आपको काम करना चाहिए। ये बेहतरीन, तो उसके फॉर्मेट पे इसको बनाया गया है और पूरा हवादार रहता है। इसके अंदर सोने का, रहने का एक अलग आनंद है। पोल्यूशन इसके अंदर कम महसूस होता है, रेडिएशन कम रहता है। मिट्टी है, ये अपने आप को बचाव करती है। गोबर है, विभिन्न पेड़ों के पत्ते हैं, सरकंडा है, तो ये सब आपको, आपके भले के लिए काम करते हैं, ना कि कोई नुकसान के लिए काम कर रहा है। दूसरी तरफ आपके पास क्या है, लोहा है, सीमेंट है, कंक्रीट है, रोडी है, बदरपुर है, जिससे कि प्रकृति का, अब सब कह रहे हैं अरावली बचाओ जी। अरावली बचाओ के लिए तगड़ा आंदोलन चल रहा है। बोलते हैं आप नहीं आ रहे, आप नहीं आ रहे। कई बार मुझे ही बोलते हैं कि आप आंदोलन में नहीं आ रहे। भाई मैं बचाओ किससे, ये तो बता दो। सरकार से थोड़ा ना बचाना है, खुद से बचाना है। खुद हम ही तो, अगर मार्बल नहीं मांगोगे तो सरकार क्यों खोदेगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मांग भी तो आप ही रहे हो कि और मार्बल दो, और मार्बल दो, महंगे से महंगा मार्बल दो, मुझे अपने घर में लगाना। देखो मैं ज्यादा पैसे वाला हूँ, मेरा मार्बल और चमकीला है और अच्छा है।
अगर हम ही नहीं मांगेंगे, हम ही कह रहे हैं अरावली पे जो सरकंडा उग रहा है उसी को काट के अपना घर बनाएंगे तो अरावली बच गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप देख पा रहे होंगे सर, ये जो विंडो है क्या मतलब जो स्ट्रक्चर था वो आपने खुद ही तैयार किया है इसका? ये सारा स्ट्रक्चर हमने खुद ही तैयार किया है। इसको बहुत ही आसानी से जितनी में जगह में विंडो चाहिए उसको काट लिया और बांस से फिर उसकी विंडो तैयार कर दी गई। इसी तरीके से वहाँ 2 क्षेत्र बनाए गए, एक ये है इधर है, इसको अभी रात को ज्यादा धुंध ना आए इसलिए इसको पर्दा ढक रखा है, तो इस तरीके से है। मतलब बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको बनाया हुआ है और एक इंसान इसके अंदर आराम से रह सकता है। तो अगर हम देखें जो इसकी छत है वो भी बांस की बनी हुई है, लकड़ी से बनी हुई है, और आप देख रहे हैं इसके अंदर कोई पंखा नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये नेचुरली ठंडा रहता है, नेचुरली गर्म रहता है। इसमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है ज्यादा। बरसात में किस तरीके से? बरसात में ज्यादा परेशानी कोई इसमें नहीं होती है। अगर बहुत ही ज्यादा कभी बरसात हो जाती है तो हल्का फुल्का कुछ हो जाए, लेकिन उसके भी हो जाते हैं, फिर मिट्टी की लिपाई करनी पड़ती है। इसका एक मेंटेनेंस रहता है, साल में एक बार लिपाई करनी पड़ती है। मतलब एक बार इसको पूरा लिपाई करके इसको मेंटेन करना हो, साल में एक बार, वो भी एक साल में। जैसे आपने बताया कि 4 देशों के लोग यहाँ रुक चुके हैं, तो लगभग इसकी जो स्टेइंग मतलब जो रुकने का इसका चार्ज करते हैं आप क्या, किस तरीके से? हम इसका एक रात का 5,000 रुपए चार्ज करते हैं। उसमें इंक्लूडेड फूड होता है, हमारी फार्म विजिट होती है, गांव के आसपास का एरिया घूमना होता है, वो देते हैं, खुशी से देते हैं, इसकी वेटिंग रहती है। अच्छा, अभी दोबारा लोग आएंगे और अब हम ट्रेनिंग दे रहे हैं अगले महीने 13, 14, 15 को फरवरी में। उसमें बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ, इन्हीं देशों से भी लोग जुड़ रहे हैं जो सीखेंगे भी और मनाएंगे भी। मतलब एक स्ट्रक्चर और ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ साथ एक कमाई का जरिया भी ये है। एक किसान के पास लाखों तरीके हैं कमाई के, लाखों तरीके। वो अपने खेत की मिट्टी से अगर प्यार करने लग जाए ना तो वो हर चीज को बेच सकता है, हर चीज को। कहीं ना कहीं बस जानने की और तकनीकी को पता करने की जरूरत है। तो मैं बता दूं किसान साथियों आपको, ये जो पूरा कमरा है बहुत ज्यादा नहीं, इसमें एक चारपाई पड़ी हुई है और साथ ही साथ एक टेबल है, वो भी सरकंडों की बनी हुई है। उसी के साथ इसमें एक मूढ़ा जिसको हम कहते हैं, सरकंडों का मूढ़ा जिसको हम बोलते हैं, कुर्सी, वो पड़ी हुई है। एक आदमी आराम से यहाँ अपना जिसको गांव का जो माहौल है वो महसूस करना है, आराम से यहाँ रुक के वो पूरा गांव का फील ले सकता है। और जब बात पोल्यूशन की होती है या फिर शहर में जो पोल्यूशन होता है उससे बचने की बात होती है, तो यहाँ पे आके अच्छे एनवायरनमेंट में रह सकते हैं।